The question is find the particular solution of the differential equation which is dy over dx is equal to minus 4x y square given y is equal to 1 when x is equal to 0. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूं. तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास है विच इज dy over dx and this is equal to minus 4x into y square. और क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आप गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन पता करिए जिससे आपको एक फैमिली मिलेगी और फिर इसके बाद आपको इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी निकालना है जिसके लिए आपको क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है विच इज y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0. अब देखिए इनकेस अगर आप इस फॉर्मेट को चेक करते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि आप इस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल सेपरेशन का कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई कर सकते हैं. और वेरिएबल सेपरेशन के लिए आपको करना क्या होता है कि आप वेरिएबल को सेपरेट करिए. मतलब y को आप एक साइड ट्रांसफर करिए और x को दूसरी साइड ट्रांसफर करिए. मींस हम लोग इसे लिख सकते हैं dy अपॉन वाई स्क्वायर. तो मैंने लेफ्ट साइड में पूरे y के डाटा को ले आया हूं और राइट साइड में आप देख सकते हैं कि ये बन रहा है 4x इंटू dx. ठीक है. अब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन पता करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, हम गिवन एक्सप्रेशन को बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे. इनकेस अगर मैं गिवन एक्सप्रेशन को बोथ साइड इंटीग्रेट करने जा रहा हूं तो लेफ्ट में आपको नजर आएगा dy अपॉन वाई स्क्वायर और राइट साइड में आप -4 है इसे आप इंटीग्रल साइन से बाहर कर लीजिए एंड दैट इज x इंटू dx. और साथ में आपको एक कांस्टेंट भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. अब अगर आप 1 अपॉन वाई स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे जिसको आप लिख सकते हैं y रेज टू दी पावर -2 इंटू डी वाई. चलिए मैं एक स्टेप और इंक्रीज कर लेता हूं और यहाँ पे राइट साइड में -4 x को अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो x का इंटीग्रल आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2. साथ में एक कांस्टेंट तो आएगा ही. अब y की पावर -2 को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं व्हाइल यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट दैट इज x रेज टू दी पावर n. इस फॉर्मेट को जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो इसका इंटीग्रल होता है x रेज टू दी पावर n plus 1 over n plus 1 plus constant when n is not equal to -1. तो अगर मैं लेफ्ट हैंड वाले पार्ट को इंटीग्रेट करूंगा तो इसका इंटीग्रल आपको मिलेगा y रेज टू द पावर -2 plus 1 over -2 plus 1. ये आपका लेफ्ट हैंड एक्सप्रेशन है. राइट हैंड एक्सप्रेशन को अगर आप चेक करेंगे तो ये आपको बनेगा -2x स्क्वायर और साथ में आपके पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी भी मौजूद है. -2 प्लस 1 को आप लिख सकते हैं -1 और जैसे आप इसे -1 लिखेंगे तो फाइनली ये डाटा बनेगा माइनस के 1 अपॉन वाई. ये आपका लेफ्ट हैंड एक्सप्रेशन है. और राइट हैंड वाले डाटा को आप लिख पा रहे हैं माइनस के 2x स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट. अब क्वेश्चन में ये तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है मतलब जिसमें आपके पास एक आर्बिट्री कांस्टेंट c मौजूद है. लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आप गिवन इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन पता करिए. और पर्टिकुलर सॉल्यूशन पता करने के लिए आपको जो कंडीशन दे रखी है वो कंडीशन ये है कि जब y इज इक्वल टू 1 है तो x की वैल्यू आपके पास 0 है या फिर आप इसे वाइस वर्सा भी यूज कर सकते हैं. सो इन द क्वेश्चन इट इज प्रोवाइडेड व्हेन x इज योर 0 द y इज इक्वल टू 1. चलिए ये डाटा यहाँ पे फीड कर लेते हैं. जैसे आप ये डाटा फीड करेंगे तो लेफ्ट में आपको मिलेगा -1, राइट साइड में ये पहला डाटा 0 एंड द लास्ट टर्म इज c. मतलब c की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाती है -1. और इनकेस अगर ये c की वैल्यू को मैं यहाँ पे रिप्लेस करता हूं तो आप देख सकते हैं कि एक्सप्रेशन आपको मिल रहा है -y इज योर -2x स्क्वायर और -1 के. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो रहा है और ये डाटा एक्चुअली 1 अपॉन वाई है. तो जब आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 1 अपॉन वाई इज योर 2x स्क्वायर प्लस 1 और वी कैन से दैट y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2x square plus 1 and this is a particular solution for the given differential equation.